अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान बशीर रियाज साहब की किताब ब्लाइंड जस्टिस में से शरीफ ख़ानदान से मुतल्लिक मज़ीद इंकशाफात आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो का जो मौजू होगा वो शरीफ ख़ानदान की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग होगी, और जो बशीर रियाज साहब ने इस हवाले से लिखा है वो उन्होंने पीपल्स पार्टी के जो अदवार हुकूमत थे उस दौरान जब FIA ने तहकीकात की थी इस ख़ानदान की के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग इल्ज़ामात के ऊपर, तो वो जो रिपोर्ट्स थी कौमी इदारों की FIA की उसको उन्होंने कोट किया है और उस हवाले से उन्होंने तफसीलात शेयर की हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। तो बशीर रियाज साहब ने जो कुछ लिखा है वो जूं का तू मैं आपके सामने रख देता हूँ। उनके मुताबिक जब बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी तो लाहौर में FIA ऑफिस के स्टेट बैंक सर्कल ने नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग इल्ज़ामात पर तहकीकात की थी। इस मामले की जो रिपोर्ट थी बकौल बशीर रियाज साहब वो चौंका देने वाली रिपोर्ट थी, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि किस अंदाज से नवाज शरीफ ने चालाकी और चोरी से काले धन को सफ़ेद किया और इस पर टैक्स बचाया, यानी कि काले धन को भी सफ़ेद किया और साथ साथ उसके ऊपर टैक्स बचाया। जो रिपोर्ट थी FIA के बकौल बशीर रियाज साहब, इसमें रकम भेजने वाले अफराद की मुकम्मल तफसीलात, ट्रांजैक्शंस की तारीखें, फॉरेन एक्सचेंज बैरियर सर्टिफिकेट्स के नंबर और तारीखों की तफसीलात हैं, यानी कि तमाम तफसीलात उसके अंदर मौजूद हैं। रिपोर्ट में FEBC यानी कि फॉरेन एक्सचेंज बैरियर सर्टिफिकेट्स कैश कराने वालों के नाम और तारीखें भी दर्ज हैं, और इस रिपोर्ट को बैंक ऑफ ओमान से ज़रूरी तस्दीकी सर्टिफिकेट्स के अजरा के बाद जमा कराया गया था। बकौल बशीर रियाज साहब इन तहकीकात, ये जो FIA की तहकीकात थी, इनका जो दौरानिया था वो दिसंबर 1988 से जुलाई 1989 का है। ये वो अरसा है जब नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, वो वज़ीर आला पंजाब थे नवाज शरीफ साहब, और इसी दौरान जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी अपनी पहली वजारत उज़्मा जो थी उसकी जिम्मेदारियां निभा रही थी, उस दौरान ये FIA ने तहकीकात की थी। इस अरसे के दौरान की गई टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स, जिन्हें उर्फ़ आम में TTs कहा जाता है, उसकी कुल रकम जो थी वो $75,80,000 बताई गई है, और कैश शुदा फॉरेन एक्सचेंज जो बैरियर सर्टिफिकेट्स थे FEBC भी जिन्हें कहा जाता है, उनकी जो रकम थी वो 14 करोड़ 60 लाख रुपए बताई गई है। ये बड़ी पुरानी रकूम है, दिहाइयों पहले की, और इसकी जो मौजूदा लागत बनेगी वो बहुत ज़्यादा बनेगी, कई गुना बढ़ जाएगी। मज़ीद उन्होंने ब्लाइंड जस्टिस के अंदर जब नवाज शरीफ साहब पहली बार वज़ीर आज़म बने थे 1990 था 93, उस अरसे में जो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी कानून साजी करके मुबैना तौर पर, उससे मुतल्लिक भी बताया है कि जो तहकीकात में उस हवाले से चीज़ें सामने आई थी बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत के दौरान, और वो भी FIA ने तहकीकात की थी, उसकी तफसीलात उन्होंने दर्ज की है। इस हवाले से जो कुछ उन्होंने लिखा है वो भी मैं आपके सामने जूं का तू रख रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि FIA की एक और तहकीकात में नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान की करप्शन की सरगर्मियों से मुतल्लिक हैरान कुन इंकशाफात किए गए हैं। नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म अपने पहले दौर में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट लाए और इससे फ़ायदा उठाया। ये वो एक्ट है, कानून साजी है, जिसका चर्चा आपने 2016 में जब पानामा केस आया था तो उस दौरान भी सुना था कि इस कानून साजी से किस तरीके से कई अफराद ने मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की थी। शरीफ ख़ानदान भी उनमें से एक ख़ानदान था जिन्होंने इस एक्ट का फ़ायदा उठाकर मनी लॉन्ड्रिंग करके बैरून मुल्क जायदादें खरीदी थी, जिनमें लंदन फ्लैट्स शामिल है। आगे उन्होंने लिखा है कि नवाज शरीफ ने पहले मकामी करेंसी को गैर कानूनी तौर पर हवाला के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल किया। इसके बाद इस रकम को पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए जाली अकाउंट्स का इस्तेमाल किया। हवाला के तरीके में मकामी मनी डीलर्स को कैश दी जाती है, बदले में मकामी मनी डीलर्स जो होते हैं वो मनपसंद गैर मुल्की करेंसी में उस मालियत के बराबर रकम दे देते हैं। नवाज शरीफ ने खुद को इन ट्रांजैक्शन से दूर रखा और इसके लिए अपने दो कारोबारी साथियों, जिनका नाम जावेद कियानी और शेख सईद है, उनका इस्तेमाल किया। जावेद कियानी ने हबीब बैंक AG ज़्यूरख लाहौर में मोहम्मद रमज़ान, सलमान ज़िया और असगर अली के नाम पर 3 जाली अकाउंट्स खोले। इन अकाउंट्स को खुलवाने के लिए जो शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए गए थे वो जाली थे, यानी कि जाली अकाउंट्स उन्होंने खुलवाए। इसके बाद जावेद कियानी ने काशिफ मसूद काजी, इस्कंदर मसूद काजी और नुज़हत गोहर काजी के नाम पर अकाउंट्स खोले। इनके नाम पर खुलने वाले काजी फैमिली के नाम पर मशहूर ज़माना स्टोरीज भी आती रही हैं कि काजी फैमिली के ख़ानदान के ऊपर जाली अकाउंट्स खुलवाकर किस तरीके से शरीफ खानदान ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी। इसका चर्चा भी पानामा केस के दौरान
बहुत ज्यादा होता रहा है। मजीद इन्होंने लिखा है कि इन अकाउंट्स में 15 लाख डॉलर जमा कराए गए। इस तरह दीगर अकाउंट्स में फंड्स मुंतकिल किए गए। इसके बाद हुदैबिया इंजीनियरिंग और हुदैबिया पेपर मिल्स ने इन जाली अकाउंट्स में जमा कराए गए फंड्स का इस्तेमाल करके मकामी करेंसी में भारी कर्जे लिए। ये हुदैबिया केस मशहूर ज़माना, इससे मुतल्लिक भी हम काफ़ी तफसीलात सुनते रहे हैं, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खोलने की दोबारा इजाज़त नहीं दी थी। तो ये दोनों कंपनियां जो थी, हुदैबिया इंजीनियरिंग और हुदैबिया पेपर मिल्स, ये दोनों शरीफ खानदान की मलकियत हैं। ये लिखा है बशीर रियाज साहब ने। मजीद उन्होंने लिखा है कि रिपोर्ट में कहा गया है, FIA की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि जावेद कियानी ने मजीद 2 अकाउंट्स भी खोले थे। इन तमाम अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग और बैंकों से कर्ज लेने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो ये वो तफसीलात हैं जो ब्लाइंड जस्टिस के अंदर है शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक। और इस मनी लॉन्ड्रिंग का जो अरसा है वो बनता है 1988 से लेकर 1993 तक। ये वो अरसा है जब नवाज शरीफ साहब वजीर आला थे 1988 के अरसे के दौरान, 1988 तक 90, और उसके बाद 1990 तक 93 के अरसे में वो वजीर आज़म थे। और उन्होंने जो था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट लाए थे और इसकी मदद से मुबैना तौर पर उन्होंने अपने काले धन को जो था वो सफ़ेद किया था और मनी लॉन्ड्रिंग की थी। बैरून मुल्क जो लंदन फ्लैट्स हैं, दीगर जायदादें हैं, उनको इस दौलत की मदद से ख़रीदा गया था।